सीधे लेट के एक एक पैर को उठाओ नीचे ला। एक एक को या दोनों पैरों को उठाना, जिससे जितना हो पाए। कमर में दर्द, ज्यादा दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो एक एक से नहीं तो दोनों पैरों को उठाना, नीचे लेके आना। एक एक या दोनों पैरों को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। ये ऐसे रोज करना। फिर एक एक पैर से जीरो बनाना, एक पैर से बड़ा जीरो बनाओ। ये वाला बस ऐसे पूरे पैर फ्री हो जाएंगे, थाई पटक सीट हल्के हो जाएंगे। घट घट के अंतर्यामी वो ही पालनहार। दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। वो घट घट के अंतर्यामी वो ही पालनहारा। हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही एक सहारा। वो ही प्रेम का भूखा प्यारे, प्रभु ही प्रेम का भूखा प्यारे। मांगे न कोई दान, साचा बस ये प्रभु का नाम। साइकिलिंग। मन रे जप रे सुबह हो शाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। मन रे जप रे सुबह हो शाम, मन रे जप रे सुबह हो शाम, मन रे जप रे सुबह हो शाम, मन रे जप रे सुबह हो शाम। बहुत आशीर्वाद बेटी अनन्या को। और सुनो, अब साइकिलिंग आप बहुत अच्छी कर रहे थे। ऐसे साइकिल चला रहे थे जैसे ढलान में चल रही हो। तो सुनो, कितने अभ्यास हो गए? 12। चलो खड़ी हो जाओ दोबारा से। थोड़ा आराम कर लेना इसके बाद, लेकिन आज कम कराएंगे आराम। आज तो थकाएंगे आपको पूरा, घर जाके आराम करना भी। तो 5 अभ्यास खड़े होके याद है? दोडासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन और फिर चलित पादहस्तासन। 5 अभ्यास बैठ के ग्राइंडिंग, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के एक एक पैर उठाना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, गोल घुमाना, द्विचक्रिकासन। 12 अभ्यास याद रहेंगे? अच्छा, और बॉडी को बहुत अच्छा बनाना हो ना, तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। श्वास अंदर भर के, हाथ पीछे, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ, पहले दाएं पर, फिर पीछे ऐसे चले जाते जितना अधिकतम जा सकते हैं। यदि बेटियां तो पीछे भी सिर टिका देती हैं पैर के ऊपर ही। फिर पैर ये भी पीछे लिया, फिर आगे झुक जाओ, फिर सामने से उठ जाओ पूरा। ये तो इतनी उठ जाती है। ऐसे करो, ऐसे करो तुम। ये तो पीछे झुक के ऐसे लगा देती हम सीढ़ी। हाँ सभी लगा रही, करो करो। हाँ, फिर 20 से उठा लो। फिर बायां पैर आगे ले आओ, फिर दाहिना आगे ले आओ, फिर ऐसे, फिर वापस, फिर से कर। सब मैंने सीख लो। फिर आगे झुकना, फिर ऐसे बैठना, फिर ये पैर भी पीछे लिया ना, आगे वाला भी, फिर आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए, फिर बीच से उठ गए, फिर पैर आगे, पहले एक फिर दूसरा पैर आगे लाते हैं, फिर आगे,
फिर ऊपर, पीछे, फिर ऐसे। तो ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। किसके लिए? कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। आजकल बहुत चाम है सब माताओं बहनों बेटियों को भी हेल्थ फिटनेस अच्छी फिगर्स का। तो योग से, सूर्य नमस्कार से सबकी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो दोनों हाथ सिर के ऊपर। ये 2-3 अभ्यास और बता देते हैं बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए और फिटनेस के लिए। देखो ऊपर उठ करके ना, ऐसे ऊपर रहना थोड़ी देर। उठो, ऊपर की ओर पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना, बॉडी को ऊपर की ओर, फिर नीचे आ गए ऐसे। फिर ऐसी साइड में झुकना, राइट साइड में झुक जाओ। फिर दूसरी तरफ से। ये तिर्यक ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। इससे भी बॉडी की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा ध्रुवासन और वृक्षासन। ऐसे एक पैर के साथ दूसरे पैर को ऐसे लगा दिया, दोनों हाथ सामने ऐसे रखे, तो ध्रुवासन हो गया। फिर हाथ ऊपर उठा दिया तो वृक्षासन हो गया। बैलेंस बनाइए, बैलेंस नहीं होता। छोटा बेटा बोल रहा है बैलेंस नहीं होता बाबा जी। बाबू हो जाएगा, करना पड़ेगा। देखो मेरे साथ में तो बाबू कर रहे हैं ना, ऐसे। इसको आप ऐसे भी हाथ साइड से उठा सकते हैं। बैलेंस बनाइए, थोड़ी देर रुकिए। खैर, ये आपको बॉडी के बैलेंसिंग के लिए, और वैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सब हो गया आपका। ये इतनी एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है। ये तो इतनी तो याद रहेगी। फिर एक हम करवाते हैं कंप्लीट फिटनेस के लिए 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के। ऐसे, ये पहला, ये रोज कर लिया करो। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे पैर को उठाया, छाती से लगाया। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं तो ऐसे हो जाता है। फिर ये चौथा, नहीं तो उम्र के साथ घुटने भी एक साथ छोड़ देते हैं ना। घुटनों में डिजनरेशन, स्किन में डिजनरेशन, बॉडी में डिजनरेशन, उसी से डिजीज हो जाती है। 100 साल तक घुटने दुखने नहीं चाहिए। आजकल घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ता है, कमर का ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक नहीं है ये सब। ये ऐसे चौथा है, इसको योगिक जॉगिंग बोलते हैं। फिर ऐसे ऐसे, और पूरे बैठना चाहे तो जैसे हमारी बेटियां पूरा बैठ रही है ना, ऐसे पूरे बैठ सकते हैं। ये तो ऐसे फुर्तीली है, फास्ट मूवमेंट में कर रही है। ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करो। यस, एकदम परफेक्ट करो।
इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, पैरों के हाथ में ना पूरे मसल से एकदम सुंदर हो जाएंगे ना। सबको पूरा शरीर सुंदर चाहिए ना। फिर दोनों हाथ सामने, ये रोज कर लेना। ये 7वां अभ्यास है। फिर ये 8वां जो आपको मोटापा के लिए करवाया था ना, ये भी बहुत जरूरी है। साइड में हाथ ऐसे नीचे की तरफ रहे, नीचे ऊपर वाले हाथ कहते रहे, नीचे वाला हाथ टखने के पास ऐसे। तो ये इससे कमर एकदम पतली हो जाएगी। मैं कह रहा था ना इतनी सी कमर रहेगी। पतली कमर, फिर एक क्रॉस करके ये बहुत जरूरी अभ्यास है। फिर ये पैर पास में, आगे पीछे की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। उपवास करके जो वजन कम करती हो ना, तो खाते दोबारा बढ़ जाता है। सामान्य आहार लेते हुए, बैलेंस फूड लेते हुए फिर योगाभ्यास करके वजन कम करना, तो वजन फिर दोबारा नहीं बढ़ेगा। और इसके और भी बहुत फायदे हो, खाली वजन ही कम नहीं होगा, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, आलस्य सब खत्म हो। ऐसे ये शुरू में 5 से 10 बार, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना इसको। 10 हो गए, फिर ये 11वां अभ्यास ऐसे। पूरे शरीर में फुर्ती आ जाती है। लास्ट वाला थोड़ा कठिन है, योगिक डांस हो जाता है इसमें। सामने हाथ, फिर एक तरफ कुल्ले, उधर दूसरी तरफ पंजे से। चलो बैठ जा, बटरफ्लाई कर लो। अच्छा सुनो, डाइटिंग करके, केवल डाइटिंग करके मोटापा कम करना नहीं चाहिए। सामान्य खाना खाओ, दाल खाओ, सब्जियां खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ, गर्म पानी पियो, फिर वजन घटाओ। ये एक अभ्यास करके एक दिन में 1-1, 2-2 किलो कम हो जाता है शुरू में। बाद में आधा किलो, 250-250 ग्राम कम होगा। 2-3 महीने में 20-30 किलो वजन कम हो जाएगा। कोई बहन मोटी नहीं मिलेगी। हिंदी में मोटा मोटी बोलते हैं, गुजराती में जाड़ा जाड़ी बोलते हैं, उधर साउथ में डुम्मा डुम्मी बोलते हैं। कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा। तो ये बटरफ्लाई कर लिया। फिर खाने के बाद ऐसे बैठ जाया करो, ये वज्रासन, ऐसे बैठा करो खाने के बाद। आदत डाल लो। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये हमारी संस्कृति, इसको घरों में आप कैसे बढ़ाएंगे आगे? देखो, सुबह उठ करके पहले तो माताओं को, अपनी सासू को, अपने बड़ों को ऐसे चरण छू के प्रणाम करना चाहिए, माथा टिका करके। कई जगह चरण नहीं छूते माताएं, तो फिर ऐसे माथा टिका करके प्रणाम करना चाहिए बड़ों को, ना क्रॉस करके। बाएं पैर पर बायां, दाहिने पर दाहिना हाथ ऐसे रख के माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करने की आदत आप स्वयं शुरू कीजिए। इससे बच्चों में विनम्रता रहेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान, गौरव का भाव रहेगा। एक बात तो, माँ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वै माता, ये हमारी परंपरा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। फिर सबको भगवान का रूप मान करके, सारा क्रिएशन तो भगवान का है और सब में एक ही भगवान है। ये तो सारी अलग अलग शक्तियां भगवान ने अलग अलग काम करने के लिए बनाई हुई हैं। तो सबका सम्मान करना घरों में। देखो पंच महायज्ञ होते हैं। एक होता है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना। दूसरा होता है देव यज्ञ, अग्निहोत्र आदि कर्म। तीसरा पितृयज्ञ, माता पिता, यही तीर्थ हैं। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। माता पिता सास ससुर ही से धरती के भगवान है। जो माता पिता सास ससुर अपने बड़ों को प्रणाम करता, उनकी आज्ञा में रहता, उनको प्रसन्न रखता, उसको कोई धाम कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ स्वयं भगवान, उन्हीं के घर में, सारा स्वर्ग वहीं पर है। तो ऐसे अपने घरों में परंपरा बनाएं। माता पिता सास ससुर बड़ों को आदर दें, गौरव दें। सबको भगवान का रूप, पति परमेश्वर का रूप है, पत्नी भी भगवती माँ का ही रूप है। और ऐसे ही सब एक दूसरे को भगवान का स्वरूप मान करके एक दूसरे का सम्मान करें। वो घर स्वर्ग समान है। खैर, तो मैं कह रहा था ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना, देवी यज्ञ, अग्निहोत्र आदि, पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, अतिथि यज्ञ, अतिथि आए हुए अतिथि का गौरव देना, उसको सम्मान करना, और बलि वैश्य देवी यज्ञ, पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। यह है पंच महायज्ञ। क्या बोला मैंने? बोलिए। ये सबको पता होना चाहिए, माँ बहन बेटियों को। पंच महायज्ञ, सब बोलिए। पंच महायज्ञ। पहले महायज्ञ क्या बताया था? ब्रह्म यज्ञ, बोलिए। ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, और पांचवा बलि वैश्य देव यज्ञ। बोलो। 5 महायज्ञ हो गए। 16 संस्कार हैं। कितने हैं? ये बच्चों को बचपन से सिखाइए, जैसे मैं अभी इन बेटियों को भी और आप बड़ी बेटियों को, माताओं को सिखा रहा हूँ। 16 संस्कार सबको पता होना चाहिए। गृहस्थों को तो पता होना चाहिए, हम जैसे सन्यासी तो सिखाने के लिए है। सब बोलिए। गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि तो पता है सबको, अंत्येष्टि हो गई। उससे पहले का पता ही नहीं। ये सारे संस्कारों का हमें बोध होना चाहिए। माँ की कोख में जब बच्चा आता है तो उसको पवित्र संकल्पों के साथ आह्वान किया जाता है। वो गर्भ संस्कार या गर्भाधान संस्कार होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको। तो आपके घर में अच्छी आत्माओं का जन्म होगा। जैसी आत्मा चाहे वैसी ही आत्मा का धरती पर माताएं बहनें अपने संकल्प से आह्वान करती हैं। ऐसी माताएं आदर्श माताएं होती। आपको ऐसी माँ बनना है और ऐसी माँ बन के इस धरती पर दिव्य संतानों को जन्म देना है। इसके लिए आज आपको बुलाया है। जैसा संकल्प करते हैं वैसी संतति हमारे गर्भ में आती है, वैसी आत्मा माँ की कोख में आती है। इसको बोलते हैं गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार। फिर उस बच्चे का गर्भ में पोषण होता है। उसके लिए कुछ विशेष ध्यान की, पूजा पाठ की पद्धतियां हैं। उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। अग्निहोत्र आदि करके, ओंकार गायत्री का जप करके। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, बच्चा बहुत मेधावी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही समान है। बल्कि एक समान से भी ज्यादा मैं बात करूं तो पुरुष से माता ज्यादा महान होती है, क्योंकि पुरुष को पैदा करने वाली भी माँ ही होती है। तो माताओं को ज्यादा गौरव करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि चाहे स्वामी रामदेव हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, चाहे वो शेर अली हो जिसने वायसराय को यहाँ ढेर किया था, ऐसा शेर, चाहे वो चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो,
गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे वो हो ईसा मसीह है या मोहम्मद साहब, सबको किसने पैदा किया? माँ ने पैदा किया। माँ बहुत महान होती है। तो माताओं को, महान संतानों को जन्म देना है, आदर्श माँ बनना है आपको। आदर्श माँ वो जो अच्छी संतानों को जन्म दे और जन्म दे के उनको संस्कार दे। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारा जीवन होता है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है और क्या है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारी भावनाएं, इच्छाएं होती हैं, वैसे हम जीवन को जीते हैं। तो माताओं को अच्छे संस्कार देने हैं बच्चों को। क्या देने हैं? अच्छे संस्कार, अच्छे विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसे हम जीवन में करते हैं। तो बचपन में ही ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। खैर, आज आपसे हमने बताया पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, चतुर्वर्णाश्रम धर्म होता है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ऐसी इन परंपराओं का सबको बोध होना चाहिए। और बेटियों को बचपन में ही बहुत कुछ सिखा दीजिए आप। आजकल सेक्स एजुकेशन के नाम पर बहुत खराब खराब बातें सिखाई जाती हैं। बेटियों को बचपन से योग एजुकेशन दीजिए। उनको बताइए ये शरीर क्या है, शरीर में हार्मोनल चीज कैसे आता है। जैसे अब ये बेटियां छोटी उम्र की हैं, तो इन बेटियों को, माताओं बहनों को बचपन में ही बता देना चाहिए कि बेटा जब जैसे 6-7 साल की उम्र की होती हैं कि 10-12 साल की उम्र में बेटियों को पीरियड प्रारंभ होता है। वो पीरियड क्या होता है, उसमें क्यों ब्लीडिंग होती है, वो हमारे पेट के लिए, यूट्रस के लिए क्यों ज़रूरी है, वो एक माँ बनने के लिए ज़रूरी होती है, ये फिर इसका क्या साइकिल क्या होता है, फिर हार्मोनल चेंज आते हैं तो ब्रेस्ट कैसे बढ़ती है। पुरुषों को दाढ़ी मूंछ आते हैं तो यह हार्मोन्स के कारण से आते हैं। बेटियों की ब्रेस्ट बढ़ती है तो हार्मोन्स के कारण से बढ़ती है। तो इस शरीर की रचना है, ये तो भगवान का विधान है। तो बेटियों को पहले ही इन चीज़ों को बता दीजिए। लेकिन बेटा आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है, चरित्र के मार्ग पर चलना है, अच्छाई के मार्ग पर चलना है। ऐसे छोटी छोटी बातें बच्चों को बचपन में बताइए कि अपने को अपने धर्म से नहीं डिगना। जो अपने धर्म से डिग जाता है वो मनुष्य नहीं, वो पशुओं से भी गया बीता हो जाता है। तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी माँ संस्कारवान थी। उसने मुझे संस्कार दिए। आज मैं जो कुछ हूं अपनी माँ की बदौलत। माँ ने मुझे संस्कार दिए। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कार ऐसे दिए, बेटा कभी भी किसी की चोरी नहीं करना, बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना। ऐसी 5-7 बात माँ ने बचपन में बताई और वैसा खुद करती थी, खुद जीती थी। वैसे बेटा अपने जीवन पर कोई कलंक नहीं लगने देना। छोटी छोटी माँ ने बातें बताई। माँ सुबह से शाम तक मेहनत करती थी, हमने माँ से मेहनत करना सीखा, माँ से सच्चाई सीखी, ईमानदारी सीखी, माँ से प्रेम सीखा, करुणा सीखी कि कैसे सबकी मदद करनी। तो सबसे पहला गुरु तो माँ ही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सब माताओं से, आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे महान बने तो पहले आपको खुद महान बनना पड़ेगा। हाँ? ये भी देखो, ध्यान से सुनो, आपको पहले अपने आप को तो तपाना पड़ेगा ना। अब मैं 2-4 बातें और सिखा करके आज के शिविर को पूरा करूंगा। बाकी आप रोज आस्था चैनल सुबह देखा करो 5 से 7:30, शाम को 8 से 9। अब आपको थोड़े से खास प्राणायाम और बता देता हूँ। देखो, जिह्वा बाहर निकालो। जिनको ज्यादा गर्मी लगती है ना, वो ये किया करना है। जीभ बाहर निकाल के चोंच जैसी बनाओ, ऐसे जीभ बाहर निकलेगी ना, बीच में से मुड़ गई ना, साइड से ऊपर हो गई, ऐसे। तो ये जिनको गर्मी बहुत लगती है, वैसे भी इधर तो काफी गर्मी होती है, हॉट फ्लैशेस, बहुत गर्मी लगती है, उसके लिए गुस्सा बहुत आता है, पसीना बहुत आता है जिनको। हाँ, हाथों पैरों में भी बहुतों को पसीना आता है। उसके लिए शीशम के पत्ते या बिल्व पत्र और पी लो और ये प्राणायाम कर लो। शीशम और बिल्व के पत्र लेने से हाथों में पैरों में पसीना नहीं आता। फिर
नहीं तो हाथों में पसीना आता है ना, तो माताएं बहनें बड़ा संकोच करती हैं, रोटी बनाते समय भी, खाना परोसते समय भी, अरे मेरे हाथों में तो पसीना आ रखा है कि दूसरे को बुरा लगेगा। तो प्राणायाम करना। और ये बिल्वा पत्र, बेल का जो पत्ता होता है, शीशम का पत्ता होता है, उसको पीस के पी लो तो ये पसीना नहीं आता है। फिर ये प्राणायाम कर लेना। एक ये, दूसरा है दांत बंद, होठ खुले हुए, थोड़ा रोक के रखना, नाक से छोड़ देना। ये शीतली पहला और ये शीतकारी, 2 प्राणायाम हो गए। फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस लेना, साउंडलेस ब्रीदिंग, अंदर लिया सांस और दाएं से छोड़ दिया। ये चंद्रभेदी प्राणायाम, तीनों प्राणायाम ठंडे हैं। फिर दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं से छोड़ देना। ये गर्म प्राणायाम है। जिनको अस्थमा है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए अच्छा है सूर्य भेदी। फिर जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक है, उनके लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। एक बार सब करके देखिए मेरे साथ। देखिए, दाहिना नाक बंद कीजिए, बाएं से सांस लेना, ध्वनि नहीं आनी चाहिए, साउंडलेस ब्रीदिंग। थोड़ी देर अंदर रोक के रखना। अनुलोम विलोम में तो लेके छोड़ देते हैं, इसमें रोक के रखते हैं। फिर दाहिने से छोड़ना, फिर अंदर लेना, दाहिने से अंदर लिया, अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे ये एक बार हुआ। ऐसा 5-7 बार कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। फिर एक होता है कर्णरोगांतक, कान किसी को घू घू करने लगते हैं, उसके लिए ये कानों के लिए बहुत अच्छा है। समुद्र में नीचे भी जाते हैं, यहाँ तो सब कहते हैं, और फ्लाइट में भी ऐसे, पहाड़ों में ऐसा हो जाता है कई बार। मुंह बंद, नाक बंद, और एयर का प्रेशर कान तक जाएगा। ऐसे कान एकदम हल्के हो जाते हैं। ये कर्णरोगांतक। फिर एक श्वास अंदर भर के रखना। जिनकी ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है, उनके लिए अच्छा है। फिर छोड़ देना। ये तो खास प्राणायाम बताए। जिन माताओं बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम, उनके लिए मैंने बताया था कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और ये ग्रीवासन, और इसके साथ साथ फिर ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट। ऐसे ही वो आसन भी कर सकती हैं। एक तो उष्ट्रासन कर सकते हैं, घुटने के ऊपर खड़े होकर करके दिखाओ बेटा उष्ट्रासन। हाँ, ऐसे कर लो पहले। हाँ, हाथ रख के करो पहले, तो हाथ रखो। हाँ, यस यस, थोड़ा झुकाओ ऐसे। ये इतना तो सब कर सकती हैं। और ये बस इतना ही करना, क्योंकि बेटियां तो पीछे सिर टिका देती हैं। टिका दो पीछे। अब इतना तो आप नहीं कर पाओगी, हैं? ये तो छोटी उम्र की बेटियां कर सकती हैं, है ना। छोड़ दो बेटा। तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन फिर से करो। उष्ट्रासन सब कर सकते हैं। ये पूर्ण उष्ट्रासन करने में दिक्कत है ना। तो ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। छोड़ दो बेटा। फिर सर्वांगासन करके दिखाओ। हाँ, ऐसे कर लो, ठीक है। ये थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा। सब बच्चों को योग करवाने की आदत डालिए। माता पिता बच्चे सब योग करेंगे तो घर में कोई बीमारी, कोई बुराई नहीं होगी, कोई बुरी आदत नहीं होगी, घर स्वर्ग समान हो जाएगा। फिर पीछे पैर टिका दीजिए बेटा। ये हलासन, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों को बचपन से करवाइए ये अभ्यास, है ना, तो आदत पड़ जाएगी बच्चों को योग करने की, है ना। बहुत अच्छा किया। वापस आ जाओ। ऐसे लेट करके चक्रासन कर दो। ये थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। ये बेटे तो, बच्चियां तो बहुत अच्छी करती हैं। छोड़ दो बेटू। ऐसे योग शीर्षासन, और शीर्षासन में फिर पैर मोड़ देते हैं, शीर्ष पद्मासन। ये बहुत अच्छा। तो बच्चों को ये बचपन में करवाया करो। ये जो अभी आसन करवाए, ये बच्चों के लिए,
घर को अच्छा रखना, घर को अच्छे संस्कार देना, योग के संस्कार दो, सबसे बड़ी बात है योग के संस्कार। आपकी टीचर कौन है? आर राधा जी रमेश। आर राधा और जी रमेश। रमेश जी और राधा जी ऊपर आएंगे। इन बच्चों को ना बहुत अच्छे से तैयार किया उन्होंने, माने इन बच्चों को शिक्षा तो देते ही हैं, संस्कार भी देते हैं ना। तो वैसे ये कौन एक स्कूल की हो या अलग अलग स्कूलों की हो? अलग अलग स्कूलों की। इन बच्चों के लिए कितना अच्छा तैयार किया इन्होंने। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, रमेश जी के लिए, राधा के लिए, कि सब बच्चों को इकट्ठा करके इनको योग सिखाते हैं। तो इतना अच्छा तैयार कर दिया। कंपटीशन में भी जाती हो तुम? नेशनल में भी गए, 2 बार नेशनल जाके आए। ये राधा जी हैं। चलो जोरदार तालियां राधा जी के लिए। और ये हमारे राधा के बेटे कृष्ण जी भगवान। आओ एक और दो माला, और इसको वो भी दो, बादाम पाक दो बेटे को। बेटा ये आप खाना, तगड़े हो जाओगे। और राधा जी को भी दो च्यवनप्राश बादाम पाक। लो आपके लिए भी ये बादाम पाक बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। रमेश जी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये फिट भी है, टीचर भी अच्छे हैं, इसलिए तो बच्चों को अब बेटा भी अच्छा करता है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। और ये फ्री क्लासेज लेते हैं, बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेते। जैसे हमारे सभी योग टीचर्स फ्री कराते हैं, ये भी फ्री कराते हैं। 5 साल का 4 बच्चे के उठने का सबके लिए योगा। हाँ, 4-5 साल के बच्चों से लेके सबको योग सिखाते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छे भाई बहन हमारे। हमारी बहुत सी 200 स्टूडेंट तैयार कर दिए। बहुत अच्छी बात। ऐसे सबको करना है बहनों, ये शिक्षा आपके लिए। जैसे राधा कर रही हैं, जैसे रमेश कर रहे हैं, जैसे अपने बहुत से शिक्षक भाई बहन कर रहे हैं, ऐसे संकल्प लेके जाओ, खुद भी योगी बनना है और सबको योगी निरोगी। हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं, एक बार ऊपर आ जाएंगे। हमारी मुस्लिम बहनें भी बहुत अच्छे से योग करती है। देखो मुस्लिम बहनों को इसलिए भी योग सबके लिए जरूरी है। देखो बीमार तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये मुस्लिम बहनें भी हमारी यहाँ दूर दूर से आई हुई हैं। और इस अंडमान निकोबार की खास विशेषता ये है कि इसमें हमारी ये बहनें योग करती हैं। योग कोई मजहबी विद्या नहीं है, योग जीवन की विद्या है। ये वे ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग है। ये योग जीवन पद्धति है, हमारी जीवन शैली है ना। तो च्यवनप्राश देना। और ये हमारी सभी मुस्लिम बहनें खुद भी करती हैं, औरों को भी कराती हैं। हमारी योग टीचर भी हैं ये। तो एक बार आओ एक बार जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए, बहनों के लिए। और ऐसे ही लो आपको प्रसाद रुद्राक्ष का भी और च्यवनप्राश का भी अपने बच्चों को भी खिलाना जाए। थैंक यू। नमस्ते बहन, नमस्ते बहन। ये लो आप प्रसाद अपने बच्चों को भी खिलाना। बहुत आशीर्वाद। तो हमारी ये मुस्लिम बहनें सब योग कर रही हैं, अपनी सेहत को भी अच्छा बना रही हैं और दूसरों की भी मदद कर रही हैं। लो प्रसाद भी ले जाओ इनको। तो ये हमारी सब मुस्लिम बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सबके लिए। आ जाओ आओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। लो बच्चों को ले जाके प्रसाद खिलाना। ये बादाम पाक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं ये। जाओ बहन। नमस्ते बहन, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार आपको। बच्चों को जा करके प्रसाद देना बाबा जी का। नमस्ते, आशीर्वाद बेटा। ऐसे मैंने इसलिए बुलाया मुस्लिम बहनों को। मुस्लिम बहनें कई बार संकोच करती हैं, हमको योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सब बहनों को एक बार जोरदार तालियां सबकी ओर से। तो हमारी हिंदू बहनें इनको सिखाती हैं पहले, फिर ये खुद ही टीचर बन जाती हैं। लो बहन खुश रहो बेटा, जाओ खुश रहो, जाओ आशीर्वाद। तो ऐसे ही सबको योगी बनना है। तो चलो ये हमारे सब तैयार योगी हैं, पक्के योगी। कल खिलाया ना सबको प्रसाद, ले जाओ। अरे सब दे दो, अपना आप बांट लेंगे। ले जाओ सब अपनी सहेलियों को बांट देना। करके दिखाएगी, क्या दिखाएगा? ऐसा टप टप करके दिखाओगे? चलो करके दिखाओ टप टप। करो करो, अलग अलग करो।
दूसरा करो। द्विपाद, ग्रीवासन, गर्भासन सब बहुत अच्छे अच्छे करती हैं। ओंकारासन भी कर दो। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सब बेटियों के लिए। सब बेटियों ने बहुत अच्छा किया। ये तो और कर देंगे। आ जाओ, सब आशीर्वाद ले लो। अब जाओ। अपनी दूसरी सहेलियों को भी दे देना, ले जाओ। नीचे है ना सब, उनको भी दे देना। सब अपनी सहेलियों को बांट देना, ठीक है। इसको भी दो, चौको दो। ये चौको कॉर्नफ्लेक्स विदेशी कंपनियों का खाते थे पहले, अब ये देसी कंपनी का है। ये विदेशी कंपनियां बनाती थी मूसली। ये सब मल्टीग्रेन्स का होता है सब। हाँ, चलो खूब खूब आशीर्वाद। आ जाओ अनन्या, तेरे को भी आशीर्वाद बेटा। बहुत आशीर्वाद आपको। देखो, दो चार बात मैं खास बता देता हूं। माताओं बहनों को दो चार प्रॉब्लम और खास होती है, फिर बहन की कविता सुन लेंगे। सुबह से बहुत प्रसन्नता से अपनी कविता लिए घूम रही थी बहन कि मुझे बाबा जी कविता जरूर सुनानी है। तो सुनो। एक तो बहनों को सूजन आ जाती है, शरीर पर आ जाती है ना, चेहरे पर, हाथों में, पैरों में। तो उसके लिए एक तो 10 मूलारिष्ट काढ़ा या बनी हुई बोतल आती है, 10 मूलारिष्ट पी लेना। दूसरा पुनर्नवादि मंडूर और चंद्रप्रभावटी, ये दोनों खा लेना। चंद्रप्रभावटी तो पहले भी बताया था। पुनर्नवादि मंडूर से शरीर की सूजन बहुत जल्दी कम हो जाती है। वाटर रिटेंशन भी हो जाता है ना कहीं पर भी, तो वाटर रिटेंशन, हाथों पैरों में, चेहरे पर कहीं पर भी सूजन, लीवर में सूजन, आंतों में सूजन। पुनर्नवादि मंडूर, 10 मूलारिष्ट, ये 10 मूल क्वाथ भी ले सकते हैं और पुनर्नवारिष्ट भी पी सकते हैं, ये सूजन के लिए। और माताओं बहनों की बाल झड़ने की समस्या के लिए मैंने बताया था नेचुरल शैम्पू यूज करना, नेचुरल कॉस्मेटिक सभी। और सिर में तेल लगाना शैम्पू करने से पहले, केश कांति या नारियल का तेल या दिव्य केश तेल, अच्छे अच्छे केश तेल देते हैं आपको, बिना पैराफिन वाले, बिना मिनरल ऑयल वाले। वो पैराफिन तो कैंसरस होता है। फिर ये 5 मिनट ऐसे कर लेना, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल झड़ने वाली समस्या। फिर आंखों पर चश्मा, तो एक दृष्टि आई ड्रॉप है, बहुत जबरदस्त है, लगता तो है लेकिन आंखों का चश्मा हट जाता है, आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। माताओं बहनों की आंखों के लिए हमने एक काजल भी बनाया है। विदेशी कंपनियों का काजल तो बहुत महंगा आता है, 900 रुपए का काजल आता है। हमने पतंजलि काजल बनाया है जड़ी बूटियों से, उसमें सारी जड़ी बूटियां हैं। और वो जो काजल है और ये सिंदूर, माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उससे किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, किसी को सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं। और या आंखों की जो काजल लगाते हैं उससे भी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं ना। ये बहुत अच्छी काजल बनाई है, इससे आंखों की सामान्य बीमारी, आंखों की लाली, आंखों की कमजोरी ठीक हो जाती है। तो आंखों में काजल, पतंजलि काजल ही लगाना। और माथे पर सिंदूर, ये जड़ी बूटियों का सिंदूर लगाना, इससे आपको बीमारी भी नहीं रहेगी, आपका माथा भी बचा रहेगा और आपका सुहाग भी बचा रहेगा। ये सुहाग टीका लगाते हैं ना, इसका नाम ही जो है सुहाग टीका रखा है, पतंजलि सुहाग टीका। तो आपका माथा भी बचा रहेगा, आपका सुहाग भी सुरक्षित रहेगा ये। और किसी किसी बहनों के ना ये होंठ फटते हैं बहुत, तो एक तो नाभि में सरसों का तेल लगाया करो। फिर ये लिप गार्ड बना रखा है स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर वाला, तो आपके ये होंठ नहीं फटेंगे। किसी की एड़ियाँ फटती है ना, उसके लिए हमने क्रैक हील क्रीम बना रखा है। उसमें कपूर है, मोम है, सरसों का तेल है और गेहूं का तेल है। ऐसे सारी चीज़ें मिला करके ना ये पैर फटने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ऐसे ही ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, बॉडी लोशन, और जो विदेशी कंपनियां बहुत महंगी महंगी चीज़ें बनाती थी, हमने सस्ती और बहुत ही इफेक्टिव, इसमें सारी जड़ी बूटियाँ लिखी हुई हैं। तो ये जड़ी बूटियों के बने हुए प्रोडक्ट यूज करना, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक्स, नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, इन चीज़ों को अपने घर में बढ़ावा दीजिए। अब ये विदेशी कंपनियों की 500 1-1 हज़ार में क्रीम आती थी, हमने इतनी सस्ती बनाई है ये, और इतनी इफेक्टिव, और इनके रिजल्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं बिना किसी विज्ञापन के। अब इनकी डिमांड लाखों में नहीं, करोड़ों पीस बनाने पड़ेंगे। अब इतनी डिमांड आ गई, क्यों? रिजल्ट्स हैं। तो ये जितने भी, चाहे वो ब्यूटी क्रीम है, चाहे एंटी रिंकल क्रीम है, चाहे बॉडी लोशंस हैं, चाहे मॉइस्चराइजर क्रीम्स हैं, चाहे ये मैंने कहा अलग अलग तेल है, जैसे आंवला केस तेल है। आंवला केस तेल जो बाजार में बिक रहे हैं उसमें 40 to 99, किसी में तो 100% वही पैराफिन ऑयल होता है, खाली खुशबू डाल देते हैं, हम तेल लगाते रहते हैं और राजी होते रहते हैं। ये सब चीज़ों से बचो, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करो। मॉइस्चराइज़र भी हमने एलोवेरा का मॉइस्चराइज़र, और जो किसी किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है ना, और अच्छा तो होता है स्नान करने से पहले ना एक तेजस तेलम बना रखा है, उससे मालिश किया करो। तो ये मॉइस्चराइज़र्स भी, और ये एलोवेरा जेल तो सबको पता ही है, ये भी किसी भी तरह की ड्राई स्किन हो, ये स्नान से पहले लगा लिया करो। फिर ये मॉइस्चराइज़र भी 2 तरह का बनाते हैं हम, सबकी बॉडी को एक जैसी चीज़ें सूट नहीं करती। तो ये मॉइस्चराइज़र्स के नाम पर भी बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें माताएं बहनें खरीदती हैं। ये जितना का मिलता है इससे 10-10 गुना रेट का मिलता है विदेशी कंपनियों का। ये मॉइस्चराइज़र इतना अच्छा है, इसकी खुशबू से लेकर के, और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इतना अच्छा है, लगाओ तो अपने को अच्छा लगे और खुशबू दूसरों को भी अच्छी लगे। ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी हैं। तो ये मॉइस्चराइज़र से लेकर के सारी चीज़ें, एक संकल्प ले लो, हमारे घर में किसका प्रोडक्ट आएगा? केवल, जोर से बोलिए, क्योंकि पतंजलि का प्रोडक्ट घर में आने से एक तो आपको सस्ता मिलेगा, आपकी सेविंग होगी, और देश की सेवा, आपकी सेविंग देश की सेवा। हाँ, ये ऐसे, ये तो कुछ चीजें मैंने बताई। ऐसे ही माताओं बहनों की ये पिंपल्स वाली प्रॉब्लम के लिए तो 7 दिन में पिंपल्स इससे दूर हो जाते हैं। छोटे पिंपल्स तो 3 दिन में, और ज्यादा पिंपल्स तो 7 दिन में, और पूरा चेहरा ही भर गया हो। हाँ, एक और है कांति लेप, वो इतना अच्छा है, वो एक शीशे में मिलेगा आपको कांति लेप। वो कांति लेप आप एलोवेरा जेल में या शहद आदि में लगा लेना, किसी किसी का चेहरा पूरा भर जाता है पिंपल्स से। तो वो कांति लेप तो लड़के हों या लड़कियां हों, 14-15 से लेकर के 20 साल की उम्र का समय होता है ना, किसी किसी को तो शादी के बाद भी आती रहती है, माताओं को तो हार्मोनल चेंज आता है तब भी हो जाती है। तो एक कांति लेप लगा लेना, तो सारे पिंपल्स एकदम साफ हो जाते हैं, और जड़ी बूटियां उसमें पूरी। तो कांति लेप, क्या बताया अभी आपको? कांति लेप। ऐसी कुछ चीजें हैं, अब क्या क्या बताएं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ये पूरा ना एक औषध दर्शन पुस्तक है, ये ले लेना, हिंदी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में, सब भाषाओं में। तो इसमें सब समाधान बताए आपकी समस्याओं के। तो बाकी जोड़ों का दर्द के लिए तो मैंने एलोवेरा जूस बताया, हल्दी मेथी सौंठ ले लेना, वाताली चूर्ण ले लेना, बाकी अपने चिकित्सालय हैं सब जगह, थोड़ा उससे मदद लेना। बाकी पूरा योग कल सुबह सिखा देंगे। बहन गुरप्रीत जो है वो भी कुछ सुनाना चाहती है, चलो इसका भी सुन लेते हैं। बाबा जी, यहाँ अंडमान की सभी महिलाओं की तरफ से मैं इस धरती पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, और आपकी इंतज़ार यहाँ लोगों को सुनामी 2004 से थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विक्टिम्स ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो गए थे जो टीवी से आपको देख देख कर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वैसे तो मेरी कविता सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगी। मेरी कविता का शीर्षक है योग ऋषि स्वामी रामदेव। ऋषि मुनियों की धरती पर फिर योग को उंगली पकड़कर उठाया सिर्फ आपने। करवा के योग आसन व प्राणायाम देश में निर्जीव रूहों में जीवन फूंक दिया सिर्फ आपने। निराशा में आस उत्पन्न की आपने, पतंजलि की खत्म हो गई प्रथा को जगाया सिर्फ आपने। आप कलयुग के राम हैं,
और योग युग के रामदेव। जब भी कोई संकट मंडराया हिंदुस्तान में, तब तब जन्म लिया इस धरती पर किसी रूप में राम ने। हमारे भारत में संकट नशे का, मिलावट का, आतंकवाद का बुरी तरह मंडरा रहा है। आपका नाम लेने से होते हैं दो काम, एक प्राणायाम, दूसरा भगवान का नाम। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, लेकिन अब चारों तरफ है योग का युग। शिक्षकों ने सिखाया था जान है तो जहान है, लेकिन जान को जीने का राह दिखाया तो सिर्फ आपने। जय हिंद। चलो, बहुत आशीर्वाद बहन गुरप्रीत को भी। ये योग भी सिखाती है सबको हमारी बहन, योग टीचर भी है। अब सबको ऐसे ही बहुत आशीर्वाद। सर, एक व्यक्ति को जरूर किसी नीचे में मिलकर सिखा दे। तो सबको खुद भी योग करना है और सबको योग कराना है। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद से और अपने परिवार से। ऐसे सब बहनें करेंगी। बहुत अच्छी बहनें हैं। रात के अंधेरे में भी इतनी चमक रही हो, इतनी चहक रही हो, इतनी खुश हो। ऐसी रोज खुश रहना। मैंने बोला ना, स्वयं में पूर्णता और प्रसन्नता अनुभव करना और सब में परस्परता में पूरकता, सब में भगवान का दर्शन। 3 में संकल्प दिलाता हूँ सबसे, योग का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें और आध्यात्मिकता के साथ सब में भगवान के दर्शन करने का व्रत लें। तो ऐसा भाव रखेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। ऐसे भी इस धरती पर कहते हैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है मनुष्य। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। और इस मनुष्य में भी जो माताएं हैं वो इस धरती पर भगवान का मूर्त रूप है। माता इस धरती पर किसका रूप है? भगवान का मूर्त रूप है। कहते हैं ना भगवान हमें पैदा करता है। अरे भगवान माँ बन करके हमें पैदा करता है, तो भगवान के रूप में माँ ही इस धरती पर अपना स्वरूप धारण करते हैं। तो अपने आप को एक स्त्री के रूप में ही नहीं देखना, आप अपने आप को माँ भगवती के रूप में देखना। आप भगवान का मूर्त रूप हैं और भगवान बन करके इस धरती पर इंसान को आप जन्म देती है। इतनी दिव्यता के साथ, इस ऊंची भाव चेतना के साथ, इस माइंड सेट के साथ आप जिएंगी तो सच में आप कभी दुखी हो ही नहीं सकती। भगवान कभी दुखी होते ही नहीं। हम तो स्वयं ब्रह्म हैं, हम तो स्वयं भगवान का ही रूप हैं। और ऐसे भगवती स्वरूपा माँ बहन बेटियों को प्रणाम करता हुआ और ये अपेक्षा करता हुआ कि आपने जो आज सीखा है उसको रोज करेंगी और उनको कराएंगी। आप खूबसूरत बनेंगी और इस धरती को खूबसूरत बनाएंगी, स्वयं स्वस्थ बनेंगी, औरों को स्वस्थ बनाएंगी। तो स्वस्थ रहना, समृद्ध बनना, सुखी रहना और संबंधों में दिव्यता के साथ जीना। सब संबंधों में भागवत संबंध, सब स्वरूप में भगवान का स्वरूप, सब सुखों में भगवान का ही सुख है। भगवान को मूल में रखना, और जब भगवान को मूल में रखते हैं तो फिर कोई भूल नहीं होती है। आप ऐसी बहनें हो, आपने बहुत दिव्यता के साथ योग सीखा है और औरों को सिखाने के लिए ऐसे ही आगे आएंगी। जैसे मैंने यहाँ की बहन जो है कुलदीप कौर का उदाहरण दिया, और पूरे देश में अपना महिला पतंजलि योग समिति का बहुत बड़ा सेवा का कार्य चलता है, जिसमें बहनें अपने अपने गली मोहल्लों में सबको योग सिखाती हैं और उसका नेतृत्व डॉक्टर सुमन बहन करती हैं। एक बार बहन सुमन जी का भी पुनः सबकी ओर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप सब बहनों को, सुमन बहन ने तो मानो अपना पूरा जीवन इस अभियान में दिया, इस अनुष्ठान में दिया है, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा समय तो आप दे ही सकते हो। कोई सुबह दे सकती हैं, कुछ बहनें सुबह नहीं दे सकती हैं तो शाम को दे सकती है। इस सेवा में समय देना, स्वयं योग करना, अपने पति को प्रेरित करना, अपने बच्चों को प्रेरित करना, पूरा परिवार योगी परिवार बन जाना, तो आपके घर में किसी भी तरह की कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। न बीमारियों में पैसा खर्च होगा, न बुराइयों में पैसा खर्च होगा, न बुरी आदतों में पैसा खर्च होगा। बीमारी, बुराइयों और बुरी आदतों से मुक्त हो जाएंगे तो आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे। आप सब अब एक बार प्रार्थना करते हुए
अपने घर जाएंगे। हाँ, एक भजन ऊपर भेज दो इसको। अब ये इतना जबरदस्त बच्चा है, इसकी माँ कहती है मैं तो अब बाबा जी का आशीर्वाद दिलवा के ही इसको ले जाऊंगी। और बाबा जी लेके चले गए तो क्या करेगी? कोई बात नहीं, ये तो बड़ी मजबूत है। बोले बाबा जी लेके जाएंगे तो अच्छा आदमी बनाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। बुला लो छोटे योगी को। कैसे क्या गा रहे थे? अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे, ओम ओम बोल, ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। तालियों के साथ झूमते हुए। निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रासे। ओ निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रासे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट खोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। ओ प्यारे ओम ओम बोल, ओ प्यारे ओम ओम बोल। बोले भारत माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सब वीर शहीदों की जय। योग